हरे कृष्णा। श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में हमें प्रेम की परिभाषा दे रहे हैं, और यह प्रेम है आध्यात्मिक जगत का प्रेम। अब प्रेम शहद की तरह है। शहद मीठा तो है, पर अगर इसको हम किसी को समझाने का प्रयास करें तो इसको हम समझा नहीं सकते, यानी कि किसी सीमा में इसकी मिठास को हम बांध नहीं सकते और किसी शब्दों में इसको ढाल नहीं सकते। इसको टेस्ट करके ही इसका हमें टेस्ट पता चलता है, इसका आस्वादन हमें करना पड़ेगा। उसी तरह प्रेम की भी कोई सीमित परिभाषा नहीं है। फिर भी रूप गोस्वामी हमें प्रेम की परिभाषा दे रहे हैं, क्योंकि हमें यह जानना, एक साधक के रूप में यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि क्या प्रेम नहीं है। तो यह परिभाषा भक्ति रसामृत सिंधु में पूर्वी विभाग के चौथे लहरी का पहला श्लोक है, और यही श्लोक संस्कृत में अगर हम देखना चाहें तो चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 23वें अध्याय का 7वां श्लोक है। तो यह श्लोक है, सम्यक मार्ष्णिता स्वांतो ममत्व अतिशय अंकिता भावा स एव सांद्रात्मा बुद्धे प्रेम निगद्यते। तो यहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी हमें 4 मुख्य पॉइंट्स बता रहे हैं जो कि हम नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, तो जो चौथी पंक्ति है इस श्लोक की, उसमें आ रहा है बुद्धे प्रेमा निगदते। प्रेमा मतलब प्रेमा भक्ति, और निगदते मतलब कहते हैं। कौन कहते हैं? बुद्धे, बुद्धिमान लोग। अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि यहाँ पर प्रेम की परिभाषा में बुद्धिमान शब्द क्यों लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर यह शब्द इसलिए लाया गया है क्योंकि प्रेम की अवस्था में भी ऐसा नहीं है कि हमें अपनी बुद्धि छोड़ देनी है। यहाँ पर बुद्धि से तात्पर्य है विवेक, और विवेक मतलब हमें भेद करने की दृष्टि आनी चाहिए। किस चीज़ में भेद करना है कि क्या कृष्ण प्रेम है और क्या यह भौतिक वस्तु है, मतलब माया क्या है, क्या प्रेम नहीं है, दूसरे शब्दों में। तो कृष्ण प्रेम तो हम अभी परिभाषा में जानेंगे। वह माया क्या है जो कि प्रेम के रूप में हमें नज़र आ सकती है। पहली चीज़, इसमें 2 चीज़ें हैं कि इस संसार में जो हमें माया आकर्षित करती है वो तो हमें पता ही है, ये इस संसार की भौतिक वस्तुएं, और उसको ही हम प्रेम मान लेते हैं। जैसे मैं अपनी जॉब से प्रेम करता हूँ, मैं अपने बच्चों से प्रेम करता हूँ। तो यह जो भौतिक स्तर पे चीज़ें चल रही हैं, यह प्रेम, यह सच्चा प्रेम नहीं है। यह तो प्रेम का प्रतिबिंब है, आध्यात्मिक प्रेम का प्रतिबिंब है, जो कि इस संसार में है पर स्वार्थ पर आधारित है। इसलिए पहली चीज़ तो यह संसार की कोई वस्तु प्रेम नहीं है। और दूसरी चीज़ कि जो लोग प्रेम के नाम पर, भक्ति के नाम पर जो कि आंसुएं, जो कि अपने भाव दिखाते हैं और इस संसार में लोगों को मोहित कर देते हैं और ये ढिंडोरा पीटते हैं कि उन्हें प्रेम मिल गया है, यानी कि सहज्य लोगों से भी हमें बचना है, जो कि कृष्ण को और कृष्ण की प्रेमा भक्ति को बहुत ही सहज मान लेते हैं बिना किसी साधना किए। तो ये 2 चीज़ें जो कृष्ण प्रेम नहीं है, कम से कम इतना भेद तो हमें करना आना ही चाहिए। तो यह था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है सम्यक मार्ष्णिता स्वांतो। सम्यक मतलब पूरी तरह, मार्ष्णिता मतलब कोमल, और स्वांतो अंत, मेरा जो अंतःकरण है, यानी कि मेरा हृदय। तो प्रेम की अवस्था में सम्यक मार्ष्णिता स्वांतो, यानी कि पूर्ण रूप से हमारा हृदय पिघल जाएगा, पूर्ण रूप से। अब भाव अवस्था में भी हमने डिस्कस किया था कि वहाँ पर भी हमारा हृदय पिघलता है, पर वहाँ पर अभी भी हमें मोहित होने की संभावना रहती है, यानी कि भक्ति के स्तर से हमें नीचे गिरने की संभावना रहती है। जिस प्रकार भरत महाराज पूर्ण रूप से भक्ति कर रहे थे, पर क्योंकि वह किसी के संग में नहीं थे और वह अकेले जाकर तपस्या कर रहे थे, तो वह हिरण से एक हिरण के बच्चे से आसक्त हो गए थे, और इसलिए उनको अगला जन्म
हिरण का लेना पड़ा था। तो यहाँ पर पूर्ण रूप से जो हमारा हृदय पिघलता है, तो आचार्य जीव गोस्वामी भी अपने संदर्भ में लिखते हैं कि हृदय पिघलने का अर्थ है यानी कि हमारे अपराध पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं। तो दूसरे शब्दों में श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि हमारे प्रेम अवस्था में जो हमारे अपराध पूर्ण रूप से नष्ट हो गए हैं, यानी कि प्रेम अवस्था में ही हम अपराध नहीं करेंगे, उससे पहले हम अपराध में फंस जाएंगे, क्योंकि हमें प्रेम नहीं है, अभी हम बुद्धि से काम कर रहे हैं। इसलिए आचार्य बताते हैं कि तीव्रेण भक्ति योगेन, कि जल्दी से जैसे अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें तीव्रता से भक्ति करके जल्दी से हमें भाव अवस्था और प्रेम अवस्था तक पहुंचना है, ताकि हम अपने अपराधों को ख़त्म कर सकें। और इसलिए प्रेम जीवन की ज़रूरत है, ये हमारी नीड है, ये कोई ऑप्शन नहीं है। अलवर भी ऐसे ही कहते हैं। और तीसरी चीज़ है ममत्व अतिशय अंकिता। तो ममत्व, अगर प्रेम को एक शब्द में अगर हमें परिभाषित करना है तो प्रेम मतलब ममत्व मतलब कि अमी तो तुम्हार और तुम्ही तो अमार। ममत्व मतलब मेरा, यानी कि पॉसेसिवनेस। अब प्रेम अवस्था में यह ममत्व कैसा है? अतिशय, एक्सट्रीम, पूरा जो पूर्ण अवस्था में जो ममत्व होता है, तो वह यहाँ पर हमारा प्रकट हो जाता है। तो अब एक भक्त अपने आप को, अपनी चेष्टा को कृष्ण की चेष्टा से भिन्न नहीं समझता और कृष्ण की चेष्टा को ही अपनी चेष्टा बना लेता है। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है ममत्व अतिशय अंकिता। यह प्रेम उस चीज़ से अंकित होता है, इसको बोलते हैं शुद्ध प्रेम। तत् सुखितः सुखित्वम, कृष्ण के ही सुख में हमारा सुख है, और अगर कृष्ण किसी चीज़ से व्याकुल है तो उस व्याकुलता को दूर करना ही भक्त का परम कर्तव्य है। तो जिस प्रकार उदाहरण दिया जाता है कि एक माँ अपने बच्चे से क्या होती है? ममत्व होता है, वहाँ ममता होती है, और अपने बच्चे को कुछ अगर वह खिलाती है, कुछ स्वादिष्ट बना के खिलाती है, तो चाहे उसके लिए ना भी बचे फिर भी वह पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाती है। यानी कि बिना उस चीज़ का भोग किए वह सुखी है, अपने बच्चे को सुखी देखकर। बस यही प्रेम की अवस्था है। तो यहाँ पर आचार्य बताते हैं, प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं कि इसीलिए जैसे आध्यात्मिक जगत में भी जब भगवान कृष्ण की कोई लीला होती है, तो उस लीला में वृंदा देवी, बलराम जी और जोगमाया तीनों मिलकर भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं और परिस्थिति ऐसी उत्पन्न कर देते हैं जिससे कृष्ण प्रसन्न हो जाए। और इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें उन लीलाओं में प्रवेश नहीं करना है। हमें उन लीलाओं को हम सुबह मंगल आरती में भी गाते हैं, निकुंज यूनो रति के लिए सिद्धाई। निकुंज कि हमें भगवान की उन लीलाओं को अरेंज करने में, वो व्यवस्था करने में एक गुरु प्रवीण होता है। तो हमें भी अपनी चेष्टा इस तरह बनानी चाहिए कि हमें उन लीलाओं में प्रवेश नहीं करना, हमें ऐसी परिस्थिति बनानी है कि अपनी स्वामी की व्याकुलता दूर करें। तो यह ममत्व है। और चौथी चीज़ है भाव स एव सांद्रात्मा। अब भाव यानी कि इमोशंस, भाव स एव सांद्रात्मा। सांद्र मतलब गाढ़े और आत्मा मतलब हमारे भाव। तो हमारा स्वभाव, तो हमारा स्वभाव कैसा बन जाता है कि वह भाव अवस्था हमारी भगवान के प्रति जो हमारे भाव होते हैं, जो इमोशंस होते हैं, वह गाढ़े और कंडेंस्ड हो जाते हैं। और इसलिए चैतन्य चरितामृत में आ रहा है कि अनन्य ममता विष्णु, कि अब इस अवस्था में हम कृष्ण के अलावा और किसी को नहीं देखना चाहते। तो यह है कि भाव की सांद्र आत्मा परिस्थिति। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद एक्चुअली हमें बताते हैं कि एक भक्त इस अवस्था में, प्रेम की इस गाढ़ी अवस्था में, वह कैसा हो जाता है? वह इस संसार से बिल्कुल ही विरक्त हो जाता है। इस संसार में होते हुए भी वह इस संसार से विरक्त हो जाता है। और श्रील प्रभुपाद एक्चुअली श्रीधर गोस्वामी को श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में कोट करते हुए कहते हैं कि श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि वंस स्पिरिचुअल ड्यूटीज
आर एंटायरली बियॉन्ड द स्कोप ऑफ वर्ल्डली अफेयर्स। कि इस अवस्था में कि एक भक्त जब वह रहता है तो उसका जो आध्यात्मिक कर्तव्य है यानी कि स्पिरिचुअल ड्यूटीज़ वो इस संसार की सीमाओं से परे होती है, इस संसार की समझ से परे होती है, उसकी क्रियाएं इस संसार की क्रियाओं से परे होती हैं और एक आम आदमी, एक साधारण मनुष्य उन क्रियाओं को नहीं समझ सकता। तो यहाँ पर हमें यह समझना है कि भक्त ऐसा नहीं कि प्रेम अवस्था में केवल पागल होकर घूमता रहता है, नहीं, उसके उस अवस्था में जो कि पागल जैसी इस संसार को प्रतीत होती है, उस अवस्था में भी वह जिम्मेदार होता है। किस चीज़ का जिम्मेदार होता है? अपनी आध्यात्मिक कर्तव्य के प्रति वह जिम्मेदार होता है। वह मन में कृष्ण को आनंद देने के लिए सदा ही सोचता रहता है और मन के स्तर पर वह सेवा करता रहेगा और हमेशा करता रहेगा। तो यह है प्रेम की अवस्था। तो यहाँ पर हमें 4 चीज़ें हमने सीखी इस श्लोक से, जो कि रूपक गोस्वामी हमें बता रहे हैं कि पहली चीज़ थी हमारा विवेक नहीं जाएगा प्रेम अवस्था में, हम कृष्ण और माया को अलग अलग बिल्कुल दूध का दूध और पानी की तरह दूध का दूध और पानी की तरह हम अलग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि हम प्रेम अवस्था में ही हमारे अपराध खत्म होंगे, इसलिए तीव्रता से इस परिस्थिति में हमें इस पोजीशन पे तुरंत ही प्रयास करना चाहिए पहुंचने का। तीसरी चीज़ ममत्व, यानी कि हमें कृष्ण की व्याकुलता हमारी व्याकुलता है, पर हमें कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश नहीं करना, हमें उन लीलाओं को अरेंज करना है जिससे कृष्ण प्रसन्न हो सके। और चौथा कि अनन्य भाव से हमें कृष्ण के प्रति सेवा करते रहनी है और हमारी जिम्मेदारी इस प्रेम अवस्था में कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए और भी बढ़ जाती है। हम केवल आनंद लेते नहीं, कृष्ण को हमें आनंद देना है। हरे कृष्ण।